उपकारकः वृक्षः। तृतीयः पाठः, कक्षा 7वीं। उपकार करने वाले वृक्ष। वृक्षः विशेष्य पद है, उपकारकः विशेषण पद। दोनों शब्द पुल्लिंग है, बहुवचन को बता रहे हैं। प्रथम गद्यांश है पहला। वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। पेड़ हमारे जीवन का आधार है। आप सभी जानते हैं जो पेड़ हैं हमारे जीवन का आधार है। वृक्षः कर्तृपदम, सन्ति क्रियापदम। एते भूमेः उद्भवन्ति। ये वृक्ष जमीन से निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं। उद्भवन्ति अत्र उत उपसर्ग पदम अस्ति, उत जमा भवन्ति। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इन पेड़ों की जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। मूलानि कर्तृपदम अस्ति, भवन्ति क्रियापदम, दूरं दूरं अव्यय है। मूलानाम उपरिष्ठात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। जड़ों के ऊपर से वृक्ष का प्रकांड होता है। आप देखिए, जड़ों के ऊपर जो मोटा भाग है इसको हम प्रकांड बोलते हैं। प्रकांडात् शाखाः उद्भवन्ति। प्रकांड से शाखाएं निकलती हैं। शाखाभ्यः प्रशाखाः संभवन्ति। शाखाओं से छोटी शाखाएं निकलती हैं। प्रशाखा प्र उपसर्ग, प्रजमा शाखाः संभवन्ति, सम जमा भवन्ति। अत्र सम उपसर्ग पदम अस्ति। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। इन प्रशाखाओं पर ही पत्ते, फूल और फल होते हैं। पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि तीनों पद नपुंसकलिंग हैं, बहुवचन को बता रहे हैं। दूसरा गद्यांश, पहला वाक्य। वृक्षः अपि अस्माकम् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। पेड़ भी हमारी तरह खाकर और पीकर जीवित रहते हैं। अत्र भुक्त्वा पदे भुज धातु त्वा प्रत्यय, पीत्वा पा धातु त्वा प्रत्यय, अपि इव च ये अव्यय पद हैं। वृक्षः कर्तृपद, जीवन्ति क्रियापद। मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति। जड़ें पेड़ों के पैर होते हैं। एते पादाः पिबन्ति, अतएव पादपः कथ्यन्ते। ये पैरों से पीते हैं, इसलिए पौधे कहे जाते हैं। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, येन एते वृक्षाः फलन्ति। जड़ें जमीन से रस को लेकर दूसरे भागों को दे देती हैं, जिससे ये वृक्ष फलते हैं, फल देते हैं। अब यहाँ गृहीत्वा, ग्रह धातु त्वा प्रत्यय, अवयवेभ्यः विशेष्य पद है, अन्येभ्यः इसका विशेषण पद। यच्छ उपपद विभक्ति है, यच्छ धातु योगे चतुर्थी विभक्ति, तो अन्येभ्यः अवयवेभ्यः चतुर्थी विभक्ति आई है। वृक्षः अपि मनुष्यः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। पेड़ भी मनुष्यों के समान सुख और दुख का अनुभव करते हैं। सुखानी का विलोम होगा दुखानी। अनुभवन्ति अत्र अनुजमा भवन्ति, अनु उपसर्ग पदम अस्ति। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, अतएव प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। इनमें भी प्राण होते हैं, इसलिए ये पेड़ मनुष्यों की तरह पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। अब यहाँ देखिए, जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते,
यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। जायन्ते में जन धातु है, लट लकार के शब्द हैं ये तीनों। वर्धन्ते में वृद्ध धातु है, म्रियन्ते में मृ धातु है। परंतु एते अचराः सन्ति, परंतु ये पेड़ अचर होते हैं। अचर का अर्थ है चल नहीं सकते। अचरः इति पदस्य विलोम पदम चरः, अर्थात एते खग मृग जलचर नरः इव न चरन्ति, अर्थात ये पेड़ पक्षी पशु पानी में रहने वाले जीव मनुष्यों की तरह चल नहीं सकते। तीसरा गद्यांश, वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति, पेड़ों के बहुत सारे भेद होते हैं। एतेषु केचित् फल वृक्षाः सन्ति, अन्ये च पुष्प वृक्षाः भवन्ति, इनमें कुछ पेड़ फलों वाले होते हैं और कुछ पेड़ फूलों वाले होते हैं। अब यहाँ पर च अव्यय पद है और वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, पेड़ वातावरण को संतुलित करते हैं। वृक्षाः कर्तृपदम, कुर्वन्ति है क्रियापदम,